माय नेम इज अमित चौधरी। आई एम टीचर एट न्यूक्लियर अकेडमी बस्ती। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। चलिए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। थोड़ा बहुत हिंदी में भी याद रखें ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है शुरू में, तो हिंदी भी ध्यान रखें ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में क्या होता है, हम डिजिट्स का प्रयोग करते हैं। तो डिजिट्स हमारे पास कितनी होती हैं पहले ये जान लेते हैं। कितने डिजिट होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी डिजिट होती हैं। तो काउंट करने पे कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने होंगे? 10 डिजिट। इन 10 डिजिट का यूज करके हम कोई भी संख्या या कुछ भी बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना होता है कि इन 10 डिजिट को मिला के जो संख्या बनती है उन्हें किस तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक, बहुत से बच्चों को याद भी होगा ये चीज़ें, लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग अपना नोट कर लेंगे कैसे कैसे क्या है और डेफिनेशन लिख लेंगे ताकि उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आगे काम आती हैं, हर जगह यूज पड़ता है। तो नंबर 1 पे हम जानेंगे, आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। प्राकृतिक संख्या के अंदर हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 2 3 और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। मतलब इनफाइनाइट ऐसी वैल्यू होती है जो हमें पता नहीं होती है। मतलब नेचुरल नंबर के अंदर फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है? 1 और लास्ट टर्म हमें पता नहीं होता है। और हम नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से। तो ये आ गया नेचुरल नंबर के अंदर 1 से लेके इनफाइनाइट तक। बस हमें इतना याद रखना होता है कि नेचुरल नंबर के अंदर जो फर्स्ट टर्म होता है 1 और लास्ट टर्म क्या होता है? इनफाइनाइट। और इसके अंदर हम डेसिमल टर्म नहीं यूज करते, जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो नहीं आती है। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब हमें देखना है कि होल नंबर के अंदर क्या क्या आता है। तो अगर नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 को ऐड कर दें तो क्या कहलाती है? होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? W से। ठीक है, तो W के अंदर होल नंबर 0 ऐड कर दिया हमने और बाकी नेचुरल नंबर पूरा रहेगा। तो क्या हो गया? ये होल नंबर के अंदर आ जाएंगे सारे। तो हमें नेचुरल नंबर में फर्स्ट टर्म क्या होता है? 1 और लास्ट टर्म हमें पता नहीं होता तो इनफाइनाइट लिख दिया जाता है। सेकंड होल नंबर है, होल नंबर में फर्स्ट टर्म क्या होता है? 0 और लास्ट टर्म इनफाइनाइट हो जाता है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड आता है इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। अब हमें जानना होता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर के जो पॉजिटिव साइन होते हैं और जो नेगेटिव साइन होते हैं वो आते हैं, और 0 भी उसी के अंदर रहता है। और इंटीजर को हम I से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर के अंदर फर्स्ट टर्म तो हमें पता नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का फर्स्ट टर्म जो आगे आएगा नेगेटिव में वो हमें पता नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें लास्ट में भी नहीं पता है। तो इसलिए जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमें पता नहीं रहता। बाकी नेगेटिव वाला साइन लगा लो, -3 -2 -1 और 0। और फर्स्ट टर्म 1 2 3 और लास्ट टर्म क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। ठीक, ये हो जाता है। ये किस में आता है? इंटीजर में। और इंटीजर में हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है, नोट बना के लिख लीजिएगा। क्या होता है? शायद हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, अब दिखाई पड़ रहा है। इंटीजर में क्या आता है? नोट बना के हम नोट कर लेंगे कि इसके अंदर पहला पॉइंट हम फ्रैक्शन फॉर्म 2/3 या 5/6 ये सब वैल्यू नहीं लिखें। और कौन से? नंबर 2 में पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे 0.34 0.56 ये सब वैल्यू हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं,
जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको दोबारा देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। डेफिनीसन आप लोगों को मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आप ये समझा करिए कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। थर्ड से हमने पढ़ लिया, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ नंबर पे, फोर्थ पॉइंट पे आता है इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक। इवन नंबर वह नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब जो ऑल इंटीजर, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, और वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर। जैसे देख लो, -4 2 से डिवाइड है, हाँ। -2 ये भी 2 से डिवाइड है। और 0 तो सबसे डिवाइड है, इसलिए 0 भी आ जाता है। पॉजिटिव में 2 8 16 ये सब क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। ऑल नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो, चाहे वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। ठीक। अब ऑड नंबर क्या होता है? जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, और नेचुरल नंबर के मतलब ऑल इंटीजर्स निगेटिव एंड पॉजिटिव में जो 2 से डिवाइड ना हो, क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। जैसे इवन नंबर को एक बात याद रखना, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे होते हैं, अभी मैंने बस इतना ही लिखा है, जितने सारे आप लिख सकते हो लिख सकते हो। ऑड को ओ से करते हैं, इसके अंदर क्या आएगा? जैसे -7 2 से डिवाइड नहीं है, -5 नहीं है, 0 2 से डिवाइड होता है इसलिए वो नहीं आएगा, -3 हो गया, -9 हो गया, 8 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 11 13 ये सब क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो हमें ये जानना होता है कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो, या फिर जिसका फैक्टर वह संख्या खुद और 1 हो। क्या होता है? उसका फैक्टर 1 एंड वह संख्या इटसेल्फ हो। जैसे हमने ले लिया 2 3 5 7, तो हम देखेंगे 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। 3 का क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। 5 का क्या हो जाएगा? 1 एंड 5। 7 का क्या हो जाएगा? 1 एंड 7। ठीक है, और प्राइम नंबर में निगेटिव वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि निगेटिव को हम फैक्टर करेंगे तो एक में निगेटिव एक में पॉजिटिव, तो वह निगेटिव बनेगा नहीं, इसलिए क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। और हमें इसमें एक बात याद रखना होता है, नोट बना के लिख लीजिएगा, जो 2 है वह एक इवन प्राइम नंबर है। क्या है? इवन प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब 2 जो है एक सम प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा नंबर होता है इवन जो एक प्राइम नंबर होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। और प्राइम नंबर को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से भाग हो और अपने खुद से जो वैल्यू है उससे भाग हो, तो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोजिट नंबर। 7 पे क्या आता है? कंपोजिट नंबर। संयोजित होगा ना? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजित संख्या। अगर हिंदी में कहीं थोड़ी बहुत गलती होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ गलती हो जाए। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम ऐसे जान सकते हैं कि अगर जो भी उसमें नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर के अलावा जितनी भी संख्या क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। ये तो नॉर्मल जानने के लिए हो जाता है, लेकिन हमें समझना होता है ना कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो कंपोजिट नंबर वह संख्या होता है जिसका फैक्टर 1 वह संख्या खुद और कम से कम एक संख्या और भी हो, तो क्या कहलाएगी वो? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 8 6 ले लो, तो 4 के कितने फैक्टर हो जाते हैं? 1 2 4। मतलब 4 उस संख्या को 1 से भाग जाए, वह संख्या खुद से भाग जाए और कम से कम एक संख्या से और भाग जाए, तो क्या कहलाएगा वो? कंपोजिट नंबर। ठीक है,
बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि फैक्टर क्या होते हैं, तो ऐसे समझ लो कि भाग जाए। ठीक, चलिए तो 4 का क्या हो गया 1 2 4। अब 8 का देखते हैं। 8 का क्या होता है 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 8 खुद से भी जाएगा। ठीक है, और 6 का हम देख लेते हैं। 6 का 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ठीक है, तो हमने कितने नंबर पढ़ लिया, 7 नंबर पढ़ लिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और डेफिनेशन के लिए आपको PDF मिल जाएगा, आप चाहिएगा। बस आप लोगों को इतने ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।